ये ड्रामा किसके लिए है? पेरेंट्स के लिए है, बच्चों के लिए है? अच्छा, ये ड्रामा देखें, ये पेरेंट्स के लिए भी है, ये बच्चों के लिए भी है। मैं क्लियर इसमें वो करूँ, दादा दादी के लिए भी है, दादा दादी के लिए भी है, ये सबके लिए। दादी ने भी अभी रिसेंट एपिसोड के अंदर जो अभी चली है, अगर आप देखें, जब सुलेमान बताता है पूरा समीर के हवाले से कि उसे मुजरिम न ठहराएं, इस चीज़ को बदलें, अपने तौर तरीक़ों को हम बदल दें, इवॉल्व होना। मैंने याद होगा पिछली दफ़ा भी हमने जब इंटरव्यू किया था तो हमने एक बात की थी कि दी ओनली कांस्टेंट थिंग इन दिस यूनिवर्स इज़ चेंज। एवोल्यूशन आप प्रोसेस नहीं रोक सकते, वो तो इवॉल्व होगा माशरा, और वो हर ज़माने में होता है। वो उसके नॉर्म्स बदलते हैं, उसकी सेटिंग्स बदलती हैं, सोशल डेकोरम बदलता है, हर चीज़ बदलती है उसके हिसाब से। तो अडेप्ट करें, और यही इसीलिए ये दादा दादी के लिए भी है, ये माँ बाप के लिए भी है, और ये बच्चों के लिए भी है। बच्चों को भी एक बात समझने की कोशिश करनी होगी जो छोटी यंग एज में है कि इमोशनली इतना चार्ज ना हो जाओ कि तुम ये भी ना समझ सको कि तुम्हारे माँ बाप भी तुम्हारे लिए गलत नहीं चाहते, वो भी तुम्हारा बुरा नहीं चाहते हैं, वो भी तुम्हारा भला ही चाहते हैं। तो ये सबके लिए। और दूसरे पेरेंटिंग का मुझे लगता है कोई फार्मूला नहीं है, ऑफ कोर्स देयर इज़ नो फार्मूला। मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ चीज़ें वर्क करती हैं, हर टाइम के साथ हर time बच्चे, के हिसाब माँ से। बाप, दादा सभी इवॉल्व करते हैं। सभी वर्क करती हैं। एक चीज़ जो ऑडियंस को भी शायद हो, या मुझे एक मेरे जहन में आती थी, आई सी दैट परवरिश इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स जो बहुत रियलिस्टिक है, एंड देन देयर आर थिंग्स जो थोड़ी सी होता है कि अच्छा ये तो क्रिएटिव लाइसेंस लिया या ये नहीं होगा। जैसे रील का वायरल होना आजकल हमें बहुत जगह नज़र आता है, ये इंसिडेंट, ठीक है, बहुत से इन्फ्लुएंसर्स के साथ होता है, लेकिन बॉस का मिल जाना है समथिंग दैट वुड नॉट हैपन प्रॉब्ली, एंड शायद सेफ भी नहीं हो। तो ये जो कॉन्ट्रास्ट चल रहा है, ये इंटरेस्टिंग भी मुझे लगता है। थोड़ा सा मुझे कंसर्न ये भी होता है कि रादर देन कि रील वायरल हो गई, अगर हम वली की एफर्ट दिखाते कि वो जगह जगह जाके ऑडिशन दे के, या स्लोली उसने एक कैफ़े से शुरू किया जो आपकी अपनी भी एक तरह से कहानी है, और फिर उससे वो हुआ। तो जब आप लोग ये डिसीजंस ले रहे थे, तो मैसेज वर्सेस ये रिस्क कि हम ऑडियंस को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं, बिकॉज every person cannot become viral through a reel, right? Every guy who leaves a house will not have a boss in his life. इस वक्त आपके जहन में क्या चल रहा था? क्योंकि मुझे बस ये थोड़ा सा मैसेजिंग में लगता है कि कहीं परवरिश ये तो नहीं बच्चों, बिकॉज परवरिश इज़ वेरी वेरी इम्पैक्टफुल। तो जहाँ हम नौजवानों को ये बोल रहे हैं कि येस वी अंडरस्टैंड यू, वी रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, लेकिन क्या हम घर से बाहर जाने की जो बात कर रहे हैं, क्योंकि वली इज़ सक्सेसफुल, वली को ऐसा कोई वो नहीं है, तो क्या मैसेजिंग थोड़ी सी वहाँ पे हम कॉम्प्रोमाइज़ तो नहीं कर रहे? आपके जहन में क्या चल रहा था? अच्छा, आपने चूज़ किया कि नहीं, मैसेज कन्वे हो जाएगा, सो आई एम गोना टेक दीज रिस्क्स। दो पार्ट्स हैं, आई वुड लाइक टू नो योर व्यू आल्सो ऑन दिस। दो पार्ट्स हैं इसमें। ऑब्वियसली यस, कुछ ड्रामेटिक लाइसेंस होते हैं। देखें, ड्रामा कुछ भी करें, अबव ऑल इट्स एंटरटेनमेंट आल्सो, इट्स अबाउट एंटरटेनमेंट, इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रियलिस्टिक। तो हमें कुछ ड्रामेटिक लाइसेंस तो हमें लेने पड़ते हैं कि अच्छा यार ये करना है। अच्छा, रील्स वाला इशू पहले मैं वो एड्रेस कर लेता हूँ। मेरी एक बड़ी अच्छी डिबेट हुई एक जगह टिकटॉक को लेकर, क्योंकि एक टाइम पे मुझे लगता था ये टिकटॉक एक बकवास तरीन दुनिया है, और ये सबसे एक बुरा प्लेटफॉर्म है, सबसे आई डिडंट लाइक इट। स्टिल मेरे पॉइंट्स मेरे साथ हैं, बट वो डिबेट बड़ी मज़े की रही। मुझे पता चला कि यार तुम गांव में जाओ कभी किसी, और गांव में जाके एक्सपीरियंस करो, तुम्हें पता चलेगा कि वहाँ पे जो टिकटॉक बनाने वाले हैं वो स्टार्स के तौर पे ट्रीट किए जाते हैं। मैं कि यार ये मॉडर्न वे ऑफ, अब देखिए ये भी चेंज हो रहा है ज़माना, ये भी बदल रहा है, जिसके पॉजिटिव पॉइंट्स भी हैं, जिसके नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं। जैसे मैं इसके ऊपर एक डिबेट में सम अप करता हूँ जल्दी से। एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि येस यू कैन अर्न मनी, नेगेटिव पॉइंट ये है कि आप अपनी पढ़ाई भी छोड़ दोगे। देखिए, दोनों चीज़ें हैं, हम इसमें लग गए। मैक्सिमम बच्चे, जो मुझे अफसोस होता है, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ, एक टॉपिक अभी हम कवर कर रहे हैं कि हम देखें कि एजुकेशन क्यों ज़रूरी है, किस लिए ज़रूरी है, उसका क्या रोल है, और वो हम अपने पास से रोज़ाना किसी साइंटिस्ट की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं, हम जेनेटिक्स की फील्ड के अंदर कोई एक मार्कतुल आरा काम क्यों नहीं कर रहे हैं, हम रोबोटिक्स के अंदर क्यों मार्कतुल आरा काम नहीं कर रहे, एआई का जो मेन सॉफ्टवेयर है वो हमारे पास से क्यों नहीं निकल रहा है, वो दूसरी जगहों से क्यों निकल रहा है। दीज आर थिंग्स। अच्छा, हमारे यहाँ क्या हो रहा है, हमारे यहाँ ईजी, क्योंकि सर्वाइवल मोड बहुत है हमारे यहाँ, हमारे यहाँ बेसिक नीड्स को पूरा करने के लिए ही 70% मॉइस्चर निकल जाता है।
वो अपने रोटी कपड़ा और मकान को अर्न करने के लिए ही सारा काम कर जाता है, उससे ऊपर आ ही नहीं पाता है। तो अब आते हैं रील्स पे, तो मैंने कहा यार मॉडर्न वे ऑफ गोइंग क्या था, वो तो डेफिनेटली भी गेट इट, वो हमारा। तो मैंने कहा कि ठीक है किरण, हम एक काम करते हैं बेटा, हम रील को ही वायरल करते हैं। एंड देयर आर मेनी एग्जांपल्स ऑफ दिस। वो अर्शद चाय वाला एक ज़माने में आया, उसका अपना होटल है, सो इट हैपेंस अ लॉट। तो मैंने कहा यार ये मॉडर्न वे है, इसको पकड़ते हैं। वो जो स्ट्रगल है वो वाला टेक्निक बहुत सारे ड्रामों के अंदर या फिल्मों के अंदर मैं देख चुका हूँ कि इट हैपेंड, कि वो इंटरव्यूज दे रहा है, वो ये कर रहा है और फिर वो ऑडिशन, ये मुझे नज़र आ गई थी। मैंने कहा यार मुझे कनेक्ट करना है नए यूथ से, तो यूथ कहीं ना कहीं करे। अच्छा बिल्कुल मैं ये बोलूँ इस प्लेटफॉर्म से कि भाई ये ज़रूरी नहीं है कि आप वायरल हो जाओगे, इट इज़ नॉट नेसेसरी। किसी की हो जाता है, कोई नहीं होता। Maybe the message is that do your thing. Do your thing. क्योंकि देखिए वो टास्क भी किसने दिया है, वो टास्क भी बॉस ने दिया है, उसके खुद जहन में आइडिया नहीं है, उसने कहा ये भी करके देख लो, क्या पता ये वर्क कर जाए। तो वहाँ पे खड़ा भी है, उनकी बड़ी मज़े की गुफ्तगू भी हो रही है कि भाई ये बॉस की कोई बहन है वहाँ, तूने किसको छेड़ा है, क्या मसला है, क्या है, वो क्यों ऐसे टास्क दे रहा है तुम्हें। तो वो भी अपने तहत सब कुछ कर रहा है, और वो ये भी दिखा रहा है कि देखो बेटा अर्न करने के लिए आप किस लेवल पे जा सकते हो। एंड दिस इज़ अ थिंग। मैं ये कुछ रील्स वगैरह ही देख रहा था, और मैं बहुत इस सिलसिले में रिसर्च कर रहे थे हम लोग, तो हमें पता चला कि बाहर तो बहुत ज़्यादा एक ये कल्चर है, वो तो मोनेटाइज्ड है, यस। वो करते हैं, वो रोड पे खड़े होते हैं, वो कैफेस में खड़े होते हैं, वो एयरपोर्ट पे होते हैं, एंड दे डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स। एंड उसी के अंदर वो वायरल भी हो जाते हैं कभी कभी, एंड दे बिग सेंसेशन, एक हिट हो जाते हैं वो। तो मैंने कहा ये मॉडर्न वे ऑफ हम इस रील को पकड़ते हैं। अब आते हैं घर छोड़ने वाली बात और बॉस की कैरेक्टर को लेके। उस पर मैं ज़्यादा गुफ्तगू नहीं कर सकूँगा क्योंकि कुछ अभी ट्रैक्स हैं जो रिजॉल्व ये थे। दादा ने तो नहीं प्लेस किए हुए कहीं से, देखें अब ये थ्योरी ओह माय गॉडनेस, दैट्स राइट। शाजिया तुम तो छोड़ेगी नहीं, वो डे 1 से कह रही हो, मैं कह रही हूं नहीं 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 ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, हु नोस, ये ओह माय गुडनेस पास। सो वो तो खैर जब आप ड्रामा देखेंगे आगे तो पता चलेगा। मगर ये मैं बस यहाँ से प्लेटफॉर्म से इतना कह दूंगा कि देखिए घर छोड़ना कोई हल नहीं, घर छोड़ना कोई हल नहीं होता। हाँ ये बात पे मैं डिबेट कर सकता हूँ कि अगर कोई मुझे बोले कि घर छोड़ने के बाद कोई कुछ नहीं बना, नहीं वो तो हम उस पे नहीं डिबेट हाँ, करें। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो सक्सेस केसेस में हैं। मैं प्रमोट नहीं करना चाह रहा हूँ, इस चीज़ को करेगा बाद में हैंडल, नहीं डोंट वरी अबाउट इट। ओके, जैसे आपको बहुत सारी चीज़ों के जवाब मिले हैं, इसका भी जवाब मिलेगा। वी डोंट वांट इट कि ग्लोरीफाई करें कहीं पे भी हम इस चीज़ को कि लेकिन क्योंकि वली अब सक्सेसफुल हो गया, सॉरी आई एम कटिंग यू, क्या वो मैसेज भी इम्पैक्टफुल हो सकेगा? क्या आई एम श्योर हो सकेगा, आई एम श्योर। इवन दो ड्रामा डिस्करेजेस लेटर ऑन कि नहीं करना चाहिए था क्योंकि वली तो सक्सेसफुल हो चुका। अच्छा देखिए घर छोड़ने के भी 2-3 चीज़ है, थोड़ा सा जैसे हम कह रहे हैं इवॉल्व, अब इस टॉपिक को भी थोड़ा सा हम समझने की कोशिश करते हैं। घर छोड़ने के 2 तरीके हैं। एक है लड़ झगड़ के छोड़ना, जो आपको दादा और नुमान भाई का एक सीन याद हो कि दादा और जेबी में एक कन्वर्सेशन होती है कि तुमने भी तो घर छोड़ा था, वो कहता है मैंने नाराज़ होकर नहीं छोड़ा था, मगर छोड़ा तो था। सही बात है, ठीक है। तो 2-3 तरीके होते हैं, या तो आप घर वालों को बताएं कि जी मैं रोज़ी रोटी की तलाश में निकल रहा हूँ, मैं अपने करियर की तलाश में निकल रहा हूँ, मैं अपने पैशन की तलाश में निकल रहा हूँ, लेट मी एक्सप्लोर द थिंग्स। अच्छा हमारे माशरे के अंदर ये भी अब एक अजीब सा हो गया पैशन को लेकर, मैं रोज़ी रोटी की बात कर रहा हूँ कि दुबई चल जाएगा एक लड़का कमाने के लिए और वो वहाँ जाके 15 लोगों के साथ एक 10 बाय 10 का कमरा शेयर करके एक बेड पे सो रहा होगा और वहाँ से वो पैसे भेज रहा होगा, जो यहाँ कन्वर्ट होने के बाद यहाँ के लोग गाड़ी में और बड़े घर में और सब they'll be okay with this thing। उसके साथ क्या हो रहा है? ट्रू, इज ही फाइन। ये किसी से जाके पूछ ले, आपको ये रियलिटी मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है। सो नो, द मैसेज इज नॉट दिस, कभी अपने माँ बाप को ना छोड़ो। हाँ अगर तुम इंडिपेंडेंट लाइफ एक्सप्लोर करना चाहते हो